बच्चों की मोहब्बत में खुद को कमजोर और बुज़दिल जुबान नहीं पकड़ सकी, बिस्तर पकड़ के बैठ गई, उसके गुनाहों पे पर्दा डाल के नहा लेती है। यासीन का गिरे बड़ी बेवकूफ होती है अम्मा है। भाई द वे मैंने आसिम को कहा है कि फराज से बात करें कि जल्द। पाकीज़ा आयू साहब के दफ्तर में मौजूद होती है। ना सिर्फ वो अकेली होती है बल्कि उसके साथ उसकी लायर समन भी मौजूद होती है और इसके साथ साथ देखा जाता है कि यासीन भी वहाँ पर आ चुका होता है। यासीन कहता है कि मैं अभी एक मिस कॉल दूंगा और लड़का 10 लाख रुपए लेकर आ जाएगा, लेकिन उसे तो इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं होती कि आयू साहब के दफ्तर में जो आज होने वाला है वो उसकी सोच में भी नहीं होगा, क्योंकि पाकीज़ा और समन तो इस इरादे से आए बैठे होते हैं कि वो आज रकम नहीं लेंगे बल्कि यहाँ पर केस को आगे बढ़ाएंगे और इंसाफ लेंगे। ना सिर्फ इतना बल्कि वहाँ पर पाकीज़ा की माँ भी आ जाती है और उसका साथ देती है। कहती है कि बेटा तुम अपने लिए इंसाफ लो, क्योंकि तुम्हारा इंसाफ लेना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पैसे आनी जानी चीज़ है। इस तरह वो आयु साहब के सामने ये बात वाजे कर देती है कि वो यासीन मलिक से पैसे नहीं लेना चाहती बल्कि वो अपने लिए इंसाफ लेना चाहते। ये सुनते ही जैसे यासीन के मुंह पर 12 बज जाते हैं और आयु साहब यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश दिखाई देते हैं। और समन तो ये सुनते ही आपे से बाहर हो जाती है, क्योंकि उसे तो ये चीज़ समझ नहीं आ रही होती कि आखिर ये फैमिली किस तरह की है। कभी केस लेने का फैसला करती है, कभी केस खारिज करने का फैसला करती है, लेकिन आयु साहब जो कि यहाँ पे खिचड़ी पकाए बैठे होते हैं वो तो यासीन को खरी खरी सुना देते हैं कि अब तो उनके यहाँ चक्कर लगाने पड़ेगा, क्योंकि जब पाकीज़ा केस वापस नहीं ले रही तो हमें इस केस की मजीद कार्रवाई करनी होगी। ये सुनते ही यासीन के रंग उड़ने लगते हैं, क्योंकि उसे पता है कि अब वो सजा से नहीं बच पाएगा। पाकीज़ा तो इंसाफ लेकर ही रहेगी, इसलिए उसे ये बात वाज़े तौर पर जहाँ पर पता चल जाती है।